नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आप सभी का किताबी हॉरर में स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे गांव की है और मैं उस गांव में पला बढ़ा हूं जहां बरसों से एक अनकही मान्यता चली आ रही थी। जंगल के किनारे सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अंधेरा होते ही वह जंगल सांस लेने लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जिंदा प्राणी सांस लेता है। बचपन में दादी कहा करती थी, बेटा उस जंगल में रात को जाना मतलब वापस ना लौटना। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, हमें लगता था ये सब बस डराने की कहानियां हैं। पर जब मैं 20 साल का हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनियां होती हैं। उस साल बहुत भयानक अकाल पड़ा था। बारिश एक बूंद भी नहीं हुई थी। खेतों में फसल सूख गई, कुएं सूख गए और लोगों के चेहरों पर उम्मीद सूख गई। गांव में भुखमरी का साया मंडराने लगा था। ऐसे में कुछ लोगों ने तय किया कि अब जंगल से लकड़ी काटकर बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं। दिन में तो वैसे भी काम की भीड़ रहती थी। इसलिए 3 आदमियों ने, रामू, किशन और बंसी ने एक खतरनाक फैसला लिया, रात में जंगल जाने का। रामू सबसे बड़ा था, करीब 40 साल का। मजबूत कद काठी पर, चेहरे पर हमेशा परेशानी की लकीरें रहती थी। उसके घर में 4 बच्चे थे और बूढ़ी माँ। किशन थोड़ा छोटा था, करीब 30 का, दुबला पतला पर दिल का साफ। और बंसी वो सबसे युवा था, 25 से 26 साल का, जोशीला और थोड़ा लापरवाह। तीनों ने मिलकर सोचा कि एक रात की मेहनत से कम इतनी लकड़ी तो कट जाएगी कि महीने भर का राशन आ जाए। उस रात का मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उस वक्त गांव के चौपाल पर बैठा था जब तीनों अपनी कुल्हाड़ियां संभालते हुए निकले। रामू की पत्नी रोते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ। पर गरीबी ने उसकी गुहार को अनसुना कर दिया। चांद आधा था उस रात। तारे भी कुछ कम चमक रहे थे, जैसे वह भी जानते हो कि कुछ गलत होने वाला है। तीनों हाथों में मशाल लिए जंगल की तरफ चल पड़े। मैं दूर से देख रहा था, उनकी परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे में समा दी गई। जंगल का मुहाना जैसे एक बड़े राक्षस का मुंह था। घने पेड़ जिनकी शाखाएं इतनी उलझी हुई थीं कि चांदनी भी उनके भीतर घुसने से डरती थी। तीनों जैसे ही उस अंधेरे में दाखिल हुए, मशाल की लौ तेजी से फड़फड़ाने लगी। हवा जैसे भारी हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। किशन ने सबसे पहले महसूस किया। उसने रुककर कहा, कुछ चल रहा है हमारे आसपास। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, बस अंधेरा और पेड़ों की काली परछाइयां। घबरा मत, बस हवा होगी, उसने कहा। पर उसकी आवाज में भी डर की हल्की सी कंपी थी। बंसी जो सबसे निडर था, हंसा। अरे भाई, अगर इसी से डर गए तो लकड़ी कैसे काटोगे? चलो आगे। वो थोड़ा और आगे बढ़े। पेड़ों के बीच में एक छोटी सी खुली जगह मिली। वहां उन्होंने सोचा कि यहीं से शुरुआत करेंगे। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, पर उसी पल एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी ने रेशम की साड़ी हवा में लहराई हो। तीनों ने एक साथ देखा और सामने सामने वो खड़ी थी। एक स्त्री नहीं, स्त्री कहना ठीक नहीं होगा, कोई आकृति जो स्त्री जैसी थी, पर इतनी सुंदर कि तीनों की सांसें रुक गईं। सफेद साड़ी जो बर्फ से भी ज्यादा उजली थी, बाल घुटनों तक लंबे, काले और चमकदार त्वचा, एकदम दूधिया जैसे चांदनी ने मूर्ति बना दी हो। पर आंखें बिल्कुल बुझी हुई थी, जैसे किसी दिए की लौ बुझा दी हो। तीनों जड़वत खड़े रह गए। मशाल रामू के हाथ से गिर ही जाती अगर उसने संभाल ना ली होती। वो स्त्री धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसने धीमे से बहुत मीठी आवाज में कहा, तुम लोग लकड़ी काटने आए हो ना? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बंसी ने हिम्मत करके कहा, हाँ, हम बहुत गरीब हैं, हमें लकड़ी चाहिए। वो स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी, पर कहीं ना कहीं उसमें कुछ था जो रूह को कांपा देता था। तो काटो, उसने कहा, पर हर पेड़ जो तुम गिराओगे उसकी जड़ के पास तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। सोने का नाम सुनते ही तीनों की आंखों में चमक आ गई। रामू ने पूछा, सोना सच में? वो स्त्री ने सिर हिलाया। बिल्कुल सच, बस एक शर्त है, तुम्हें पूरी रात यहीं रहना होगा, सुबह से पहले नहीं जाना। किशन को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, आप कौन हैं और यह सोना क्यों दे रही हैं? वो स्त्री ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे हजारों कंकाल एक साथ हिल रहे हों। कड़खड़ाहट की आवाज। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। पर लालच एक अजीब चीज है, वो डर से भी बड़ा होता है। रामू ने सोचा, एक रात, बस एक रात और सोने के सिक्के।
उसने अपने बच्चों का रोता हुआ चेहरा याद किया। बंसी ने कहा, ठीक है, हम मानते हैं। किशन ने रोकना चाहा पर उसकी आवाज निकल नहीं पाई। वो स्त्री फिर मुस्कुराई, पीछे हटी और अंधेरे में घुल गई जैसे वह थी ही नहीं। तीनों कुछ देर खड़े रहे। फिर रामू ने कुल्हाड़ी उठाई, एक पेड़ के पास गया और पहली चोट मारी और उसी पल हवा में एक अजीब सी सिसकारी गूंजी, जैसे किसी ने दर्द में करा हो। उस रात की हर घटना मुझे बाद में रामू की बीवी ने सुनाई थी। वो इकलौता आदमी था जो जिंदा लौटा, और जब उसने ये कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में वह दहशत थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। रामू ने जैसे ही पहली चोट मारी, पेड़ की छाल से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई जिंदा प्राणी घायल हो गया हो। किशन ने पूछा, यह आवाज यह क्या थी? रामू ने कंधे उचकाए, पता नहीं, पेड़ पुराना होगा, सूखी लकड़ी ऐसी आवाजें निकालती है। पर बंसी को कुछ और ही दिखा। उसने पेड़ की छाल पर गौर से देखा और वहां वहां छाल के भीतर से कुछ लाल तरल पदार्थ रिस रहा था, खून जैसा। भाई यह देखो, बंसी ने चिल्लाकर कहा। रामू और किशन दौड़ कर आए। तीनों ने मशाल पास लाई। छाल से सच में कुछ गाढ़ा लाल तरल निकल रहा था। गंध भी अजीब थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। किशन की सांसें तेज हो गई। भाग चलो यहां से, ये जगह सही नहीं है। पर रामू ने उसे रोका। अरे पागल हो गए हो क्या? सोने के सिक्के मिलेंगे, बस एक रात की बात है। बंसी भी डर रहा था, पर लालच उससे भी बोल रहा था। चलो एक पेड़ तो गिरा के देखते हैं, अगर सच में सोना मिला तो फिर सोचेंगे। तीनों ने मिलकर चोटें मारनी शुरू की। हर चोट के साथ पेड़ का राहता था, हर चोट के साथ हवा और भारी होती जाती थी, और फिर तड़ाम पेड़ गिर गया। तीनों ने राहत की सांस ली। रामू ने पेड़ की जड़ों की तरफ देखा और वहां वहां सच में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का पड़ा था। यह रहा। रामू चिल्लाया और सिक्का उठा लिया। वो चमक रहा था, असली सोने की तरह। रामू की आंखों में जैसे सारी खुशियां लौट आईं। देखा, मैंने कहा था ना, यह असली है। बंसी भी खुश हो गया। अरे वाह, तो चलो और पेड़ काटते हैं। पर किशन वो अभी भी संशय में था। उसने पेड़ के तने को देखा और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रामू यह देखो, पेड़ की छाल में ठीक बीच में एक मानव उंगली फंसी हुई थी। नाखून, त्वचा, सब कुछ, जैसे किसी इंसान का हाथ छाल के भीतर समा गया हो। तीनों कुछ देर उस उंगली को घूरते रहे। हवा में सन्नाटा छा गया। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। बंसी ने हंसने की कोशिश की, हालांकि उसकी हंसी बनावटी थी। अरे पेड़ों में कभी कभी अजीब चीजें निकल जाती हैं, शायद किसी जानवर का हिस्सा फंस गया होगा। रामू ने भी मान लिया। उसने सोने का सिक्का जेब में रखा और बोला, चलो और पेड़ काटते हैं, समय बर्बाद मत करो। तीनों अगले पेड़ की तरफ बढ़े, पर इस बार कुछ और था। जंगल जैसे जिंदा हो गया था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कभी दाहिनी तरफ से, कभी बाईं तरफ से। तीनों पीछे मुड़ते, पर कोई नहीं होता। दूसरा पेड़ गिराया, फिर से सोने का सिक्का मिला। तीसरा पेड़ गिराया, फिर सिक्का, चौथा, पांचवा। पर हर पेड़ के साथ कुछ ना कुछ अजीब मिलता। किसी पेड़ की छाल में मानव दांत फंसे थे, किसी में बालों की लटें, किसी में हड्डी का टुकड़ा। किशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाइयों, ये सब गलत है, हम यहां से चलते हैं, सोना रहने दो। पर रामू और बंसी अब सोने के नशे में थे। 5 सिक्के, 5 शुद्ध सोने के सिक्के। ये तो महीनों की कमाई हो गई। रात और गहराती जा रही थी। चांद भी बादलों में छुप गया था। अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी बस कुछ फीट दूर तक जाती थी। तभी वह आवाज आई, एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख। तीनों एक साथ उछलकर खड़े हो गए। कुल्हाड़ियां हाथों से गिर गईं। चीख इतनी तेज थी कि उनके कान भन्ना न गए। पर यह चीख, ये किसी इंसान की नहीं थी, ये किसी जानवर की भी नहीं थी। ये पेड़ की चीख थी। जी हां, पेड़ की। वो पेड़ जिसे उन्होंने अभी अभी गिराया था, उसकी छाल फट रही थी और उसमें से एक मुंह जैसी आकृति उभर रही थी। दांत, जीभ, सब कुछ। और वो चीख रहा था, भाग चलो। किशन चिल्लाया, पर बंसी के पैर जम गए थे। वो देख रहा था पेड़ की छाल पर खून बह रहा था, असली खून, गाढ़ा, ताजा। और उसी समय सफेद साड़ी वाली वो स्त्री फिर से प्रकट हुई। पर इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब बुझी नहीं थी, वो सुलग रही थी। लाल खूनी आंखें और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान किसी राक्षसी की थी। किशन की सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। उसने अपने दोनों साथियों को देखा।
रामू जो अभी भी उस सोने के सिक्कों को जेब में महसूस कर रहा था, और बंसी जो उस खून बहते पेड़ को घूर रहा था। मैं यहां नहीं रुक सकता, किशन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सोने का सिक्का अपनी जेब से निकाला और जोर से जमीन पर फेंक दिया। यह शापित है, यह सब शापित है। सिक्का जमीन पर गिरा, पर गिरते ही वो धुएं में बदल गया। तीनों ने हैरानी से देखा। सिक्का गायब हो गया था, बस काला धुआं रह गया था जो हवा में घुल गया। ये क्या हुआ? बंसी फुसफुसाया और उसी पल वो सफेद साड़ी वाली स्त्री उनके बीच में आ गई। इतनी तेजी से आई कि तीनों को पता भी नहीं चला। वो अब उनसे सिर्फ 2 फीट दूर खड़ी थी। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि हवा नहीं जल रही थी, और उसकी त्वचा जो पहले बर्फ जैसी सफेद थी, अब एक अजीब सी नीली रोशनी छोड़ रही थी। भागना मत, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी, वो कर्कश थी, जैसे किसी ने नाखूनों से लोहे को खुरचा हो। सोना पसंद नहीं आया। उसने अपना हाथ हवा में फैलाया और जमीन से अचानक धुंध उठने लगी। काली गाढ़ी धुंध, और उस धुंध से और सोने के सिक्के निकलकर तीनों के पैरों पर गिरने लगे। दसियों सिक्के चमकते हुए सुनहरे रामू की आंखें फिर चमक उठी। इतना सारा सोना वो झुका और एक सिक्का उठाने लगा। नहीं, किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह छुओ मत, पर रामू ने उसका हाथ झटक दिया। पागल हो गए हो क्या? इतना सोना और तुम मना कर रहे हो? बंसी भी झुका। उसने एक सिक्का उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। सिक्का का भारी था, पर उस पर कुछ लिखा था। बंसी ने मशाल पास लाई और पढ़ने की कोशिश की। वहां एक नाम उकेरा हुआ था, भीम। बंसी ने पढ़ा, इस पर भीम लिखा है। रामू ने अपना सिक्का देखा, उस पर भी एक नाम था, राजू। किशन ने एक सिक्का उठाया, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। उस पर लिखा था गणेश। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह तो उनके गांव के लोगों के नाम थे। भीम वो लकड़हारा था जो 10 साल पहले जंगल में गया था और कभी वापस नहीं लौटा। राजू एक चरवाहा था जो 5 साल पहले गायब हो गया था। गणेश एक शिकारी था जो 3 साल पहले जंगल में शिकार करने गया था और लापता हो गया था। बंसी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने चारों तरफ देखा और फिर उसकी नजर एक पेड़ के तने पर पड़ी। उस पेड़ की छाल पर बहुत बारीकी से एक नाम खोदा हुआ था, भीम। बंसी